दायर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी किसानों ने डाली थी। ममता, बिल्कुल, कृषि कानून के खिलाफ आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी होने जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के पंजाब और दिल्ली के नेता हिस्सा लेंगे। तो जब से सेशन शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक किसान बिल को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और जिस तरीके से अलग अलग याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में आज इन पर सुनवाई होने वाली है और साथ ही साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के पंजाब और दिल्ली के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। तो किसानों की सड़क की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे से 4 बजे तक ये प्रदर्शन होना है। लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, तो सुप्रीम कोर्ट में किसानों के अलग अलग संगठनों की तरफ से याचिका डाली गई है इन कृषि कानूनों को लेकर, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार धरना दे रहे हैं। या तो वो इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं या फिर इसे पलटने की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब के अंदर हमने सियासत देखी है, लेकिन अब किसान संगठन ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो। लेकिन अब ये राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने जिस तरीके से ऐलान किया कि अब वो राजधानी दिल्ली में पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और तमाम बड़े नेता भी उसमें मौजूद रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब किसानों के मुद्दों को उठाने में सफल रह पाती है। तो बिल्कुल लगातार इस पूरे मामले पर आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब शुरू हुआ था, सेशन शुरू हुआ था, जिस समय इस बिल की आवाज उठाई गई थी, जिस वक्त ये बिल रखा गया था, तब से लेकर जब तक ये कानून नहीं बना, तब से प्रदर्शन शुरू है और अभी भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां किसान लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि रेल रोको आंदोलन पंजाब में किसान संगठन की ओर से किया गया है और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अलग अलग याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होने वाली है। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जो सुबह 11 बजे से शुरू होगा, शाम 4 बजे तक रहेगा और दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों की तरफ से या फिर किसान संगठन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन बात अगर किसान संगठन की करें तो किसान संगठन ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जहां इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन वो अपनी खुद की राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही हैं, वो किसानों के हित में नहीं नजर आ रहे हैं। इसलिए अलग अलग बयान है और अलग अलग विपक्षी पार्टियां किसानों के हित में नजर तो अपने आप को बताती है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जब किसानों का मुद्दा लेती है तो विपक्ष पर भी हमला करती है। तो किसान संगठन अपनी बातों को रख रहा है सामने। पिछले दिनों केंद्र सरकार से उनकी बातचीत भी हुई थी, चिट्ठी भी लिखी गई थी और केंद्र सरकार हालांकि लगातार ये कह रही कि हम किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से खुद कृषि मंत्री जाएंगे पंजाब के अंदर और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी वहां पर जा चुके हैं पंजाब के अंदर और किसानों को समझाने का काम कर चुके हैं। लेकिन किसान ही कह रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। वो एमएसपी से छेड़छाड़ की बात कह रहा है कि एमएसपी से अगर छेड़छाड़ की गई तो किसानों को फायदा नहीं होगा बल्कि किसानों को नुकसान होगा। जहां तक हम रेल रोको आंदोलन की बात करते हैं तो रेल की पटरियों पर किसान बैठा हुआ है, जिससे पंजाब को ही नहीं बल्कि कई राज्यों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब रेल से खाद्य सामान जाता है तो अभी उसकी आवाजाही ना के बराबर है, जिसको लेकर पंजाब के अंदर खुद बिजली विभाग के अंदर परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि कोयला पंजाब के अंदर नहीं पहुंच पा रहा, जिसको लेकर पंजाब के सीएम ने खुद आह्वान किया था किसानों की कि आप रेल की पटरियों से अलग हटकर सड़कों पर प्रदर्शन करें। लेकिन किसान नहीं माने और किसान ने 15 अक्टूबर तक की तारीख तय की थी कि 15 अक्टूबर तक वो रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और बड़ी सुनवाई आज ये है, क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसानों को ये कहना है शायद केंद्र सरकार तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी के माध्यम से भी किसानों को समझाने की कोशिश की थी और केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि हम किसानों को समझाएंगे, लेकिन किसानों का ये कहना है कि
हम सब समझे हुए हैं, हमें बस इस कानून को वापस लीजिए या फिर इसमें संशोधन करिए। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं तमाम, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। 11 बजे का समय होगा, 11 से 4 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि किसान इस वक्त सड़कों पर है, खासकर पंजाब का किसान। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवदीप, हम किसानों का जिक्र कर रहे हैं, आज क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई है तो आम आदमी पार्टी का राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन। देखिए, बिल्कुल आज एक बड़ी सुनवाई, क्योंकि जो पंजाब की भारतीय किसान यूनियन लखोवाल है उसकी तरफ से याचिका दाखिल की थी शर्त, और इसके अलावा साउथ के कई जो सांसद हैं, जो विपक्ष पार्टियों के सांसद हैं, उन्होंने भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट आज इन सभी याचिकाओं पर एक मिलकर इकट्ठा सुनवाई करेगा। अलग अलग जो याचिकाएं उन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी और इसमें जो कहीं ना कहीं जो कानून और न्याय मंत्रालय है देश सरकार का, केंद्र सरकार का, उसको पार्टी बनाया गया है और उसमें ये मांग की गई है कि ये तीनों कानून खेतीबाड़ी सेक्टर को लेकर लाए गए हैं। ये तीनों ही स्टेट सब्जेक्ट है और खेतीबाड़ी के जो स्टेट सब्जेक्ट है उसका केंद्र सरकारों के पास अधिकार नहीं है कि कोई भी इस तरीके का कानून लेकर आए और उसमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना ऐसे कानून लाए जाए। तो इसी कानून को, इसी चीज को आधार बनाकर ये तीनों कानून रद्द करने की मांग की गई है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि आज जब सुनवाई होगी तो दोनों पक्षों से जब वकील अपनी दलील रखेंगे, हालांकि आज अलग अलग, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो या अलग अलग स्टेट्स जो सरकारें होंगी, उनको उम्मीद की जा रही कि आज नोटिस जारी किए जाएंगे और जवाब मांगा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि याचिकाएं स्वीकार की गई है और आज बड़ा दिन है और अगर आज देखना ये होगा कि क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहता है, किस तरीके का अलग अलग जो पक्ष है वो अपना दलीलें रखते हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा धरना सुबह 11 बजे आज जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है वो इस धरने का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दिल्ली की तमाम लीडरशिप जो है इस धरने के अंदर वो हिस्सा लेगी। पंजाब से भगवंत मान और जो नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा के अलावा कई जो विधायक और बड़े नेता है, संगठन के नेता, वो आज जंतर मंतर पर बिल्कुल नवदीप, यानी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें किसान संगठनों की, तो किसान संगठनों को जो समझाने का प्रयास बीजेपी केंद्र सरकार कर रही थी, क्या किसान संगठनों के पास कुछ ऐसी चीजें आई हैं या कोई पत्र आया हो केंद्र सरकार की तरफ से जिससे किसान संगठनों को कहीं ना कहीं लग रहा हो कि केंद्र सरकार हमारी बातें मानेगी? देखिए, हर्षकाली कृषि मंत्रालय की तरफ से जो सचिव है उन्होंने एक पत्र जारी किया है पंजाब के 29 किसान संगठनों के नाम पर, और पत्र के जरिए 11:30 बजे 14 अक्टूबर को बुधवार को सुबह 11:30 बजे बैठक लिए उनको कृषि मंत्रालय जो है वहां पर बुलाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कल, यानी कि एक दिन पहले ही 13 तारीख को किसान संगठनों की बैठक जो है 29 या 30 किसान संगठन इस पूरे मामले के अंदर बैठक करेंगे और इस बैठक के अंदर यही एजेंडा होगा कि क्या दिल्ली जाया जाए या नहीं जाया जाए। इससे पहले भी एक प्रस्ताव जो था वो केंद्र सरकार की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से भेजा गया था, लेकिन तब किसानों ने उस प्रस्ताव को, इस मुद्दे को लेकर ये रद्द कर दिया था कि प्रस्ताव केंद्रीय खेतीबाड़ी की तरफ से नहीं भेजा गया और कहीं ना कहीं उसमें नरेंद्र तोमर है उनके डीओ लेटर पर ये जो है प्रस्ताव नहीं भेजा गया, बुलावा नहीं भेजा गया। अब जो पत्र भेजा गया है वो कृषि मंत्रालय के जो लेटर हेड और डीओ लेटर है उस पर भेजा गया और उसमें बकायदा 29 किसान संगठनों के नाम मेंशन किए गए हैं और उनको बोला गया कि केंद्र सरकार किसानों के जो संघर्ष को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, संजीदा है और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए और यही कारण है कि सभी किसान संगठनों को विनम्रता पूर्वक जो है दिल्ली आने का आग्रह किया जाता है कि आप दिल्ली आइए, हमारे से बातचीत करिए। और कल भी हर्षद, जो पंजाब के अंदर बीजेपी की जो किसान संगठन बनाया गया था उसके जो चेयरमैन सुरजीत कुमार जानी, कल हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये दूसरी बार है प्रस्ताव और उन्होंने ये भी कहा था कि उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत शुरू होगी और उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इस बैठक के अंदर, पहली बैठक के अंदर मामला हल हो जाए और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आने वाले समय के अंदर 2 या 3 जो मीटिंगें हैं, जो बैठकें हैं वो और हो सकती है और उस बैठक के दौरान जो आने वाले समय के अंदर जो बैठकें या मीटिंगें होंगी उसमें उन चीजों का समाधान निकल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो किसान है वो अपने मुद्दों को तय करके जाए, लिखित रूप में लेकर जाए, ताकि जब वहां पर मीटिंग होगी, अधिकारियों के साथ जब बैठक होगी तो क्लियर हो पाए, साफ कुछ स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार
किन मुद्दों पर वो बातचीत करना चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके का सुधार वो कृषि बिलों के अंदर चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमें लगा कि किसान संगठन किसी भी सूरत में इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं है कि ये कृषि कानून उनके हित में है और वो चाहते हैं कि बदलाव किया जाए, तो केंद्र सरकार उस पर भी विचार करने को तैयार है। तो यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो पिछले 20 दिन से किसान संगठनों का लगातार प्रदर्शन जारी है, अब उस पर थोड़ा केंद्र सरकार बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन बैठक का फैसला कल किसान संगठन करेंगे कि वो दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे, और उसके बाद 14 तारीख को जब पहली बैठक होगी तो देखना ये होगा कि कौन कौन सा एजेंडा बैठक के अंदर रहेगा, किसान किस तरीके से अपनी मांगे रखते हैं और आगे जो कृषि मंत्रालय है वो किस तरीके से जवाब देगा। लेकिन इसी बीच चर्चा एक और बड़ी खबर ये भी है कि कल पंजाब के अंदर बिल्कुल नवदीप, रोकना चाहूंगी इस बीच एक बड़ी खबर की जानकारी दे दूं। चंडीगढ़ में आज शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे शुरू होगी कोर कमेटी की बैठक में पार्टी एसजीपीसी चुनाव को लेकर चर्चा करेगी। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। 14 अक्टूबर को खुद किसानों से बातचीत करे प्रधानमंत्री मोदी, ये सुखबीर सिंह बादल का कहना सामने आया। और आज एक बड़ी बैठक शिरोमणि अकाली दल की होने जा रही है। 12 बजे कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। नवदीप छाबड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवदीप, जहां अलग अलग प्रदर्शन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, शिरोमणि अकाली दल की भी एक बैठक होने वाली, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो आज इस बैठक में रखे जाएंगे? देखिए, हालांकि बैठक का जो प्रस्ताव है वो अभी ममता साफ नहीं हो पाया, थोड़ी देर में वो भी चर्चा साफ हो जाएगी। लेकिन ये यकीन है कि इसको पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से पंजाब के अंदर कृषि बिलों को लेकर, कृषि कानून को लेकर लगातार जो मुद्दा हावी है उसको लेकर बैठक के अंदर चर्चा जरूर की जाएगी कि आगामी रणनीति जो है वो किस तरीके से तय की जाए। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एसजीपीसी चुनाव है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले ही जो एसजीपीसी चुनाव को लेकर पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं जो 6 चुनावों को लेकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कहीं ना कहीं कर दी थी। तो यही कारण है कि अब पार्टी पूरी तरीके से संजीदा हो गई है। क्योंकि मैं आपको ममता बताना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर जब से एसजीपीसी चुनाव हो रहे हैं तब से श्रोमणी अकाली दल का जो संगठन है वो इन चुनावों पर कब्जा करता है। और सबसे बड़ा संगठन वो सिख धार्मिक मामलों में श्रोमणी अकाली दल को माना जाता है। तो यही कारण है कि ये चुनाव है बहुत ज्यादा अहम है। और जब बीजेपी का गठबंधन पंजाब के अंदर टूट चुका तो ऐसे में नाक का सवाल बना हुआ है श्रोमणी अकाली दल के लिए, क्योंकि अब कई पार्टियां जो श्रोमणी अकाली दल से पिछले कुछ दिनों पहले अलग हुई थी वो भी इन चुनावों को लेकर अपनी जो ताकत आजमाना चाहती है। तो यही कारण है कि श्रोमणी अकाली दल नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई चूक हो, लापरवाही हो या ढील बरती जाए। यही कारण है कि आज कोर कमेटी के अंदर एसजीपीसी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। आने वाले समय के अंदर कैसे प्रचार किया जाएगा, किस तरीके से जो है प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा जब चुनाव की घोषणा होगी, तो तमाम चीजों का क्या किसानों को लेकर भी कोई रणनीति तय की जाएगी नवदीप? क्योंकि बार बार लगातार यही कह रहा है शिरोमणि अकाली दल कि किसानों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें, ये कहा गया है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से। क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा है इस मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल इस बिल को लेकर चर्चा जरूर होगी हर्ष। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जब कोर कमेटी को लेकर एजेंडा तय किया जा रहा था और तब सुखबीर सिंह बादल की तरफ से एक बयान जारी किया गया और उन्होंने कहा कि क्योंकि कल पत्र जारी किया था कृषि मंत्रालय ने, क्योंकि बातचीत के लिए किसानों को बुलाया था, तो उनका यह कहना था कि किसानों के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि किसानों को शायद छोटे अधिकारियों या नेताओं पर विश्वास नहीं बचा। इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो शायद ये जो कई दिनों से जो आंदोलन पंजाब के अंदर चल रहा है और जो किसानों की एक बड़ी आशंका है, अगर लिखित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आश्वासन या फिर बिल के अंदर वो चीजें शामिल की जाती है कानून के अंदर, तो जो किसानों का मुद्दा है, किसानों का जो कहीं ना कहीं आंदोलन है वो पंजाब के अंदर जल्द जो है वो खत्म हो सकता है। तो उन्होंने ये मांग जरूर की है। लेकिन अब क्योंकि हालांकि नरेंद्र मोदी जो पीएम है प्रोटोकॉल की वजह से भी वो किसानों से सीधा नहीं मिल सकते और यही कारण है कि सबसे पहले विभाग के अधिकारी और जो कृषि खेती बाड़ी मंत्री है नरेंद्र तोमर, वही किसानों से मुलाकात करेंगे और एजेंडे के अंदर जो कुछ होगा वो जरूर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा कि आखिरकार बैठक के अंदर जो है ये कुछ निकला है और यही समाधान है, यही रास्ता है। उसके बाद आगे पीएम फैसला लेंगे कि क्या कुछ आगे करना है। तो कुल मिलाकर आज 12 बजे कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी और उसमें एसजीपीसी चुनाव से लेकर तमाम तरीके से जो किसान कानूनों को लेकर, जो खेती बाड़ी कानूनों को लेकर पंजाब के अंदर विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है कहीं ना कहीं, उसको लेकर भी
चर्चा की जाएगी कि आगे किसानों के साथ किस तरीके से श्रोमणी अकाली दल का रुख रहने वाला है। हर्ष, बिल्कुल नवदीप, लेकिन अगर बात करें किसान संगठनों के प्रदर्शन की, क्या अभी भी लगातार वही स्थिति देखने को मिल रही है जो बीते दिनों देखने को मिल रही थी? देखिए ममता, बिल्कुल पंजाब के अंदर किसान ना तो सड़कों से हट रहे हैं और ना ही रेल पटरियां अभी तक से छोड़ रहे हैं। पंजाब सरकार और तमाम नेताओं की अपीलों के बावजूद भी किसानों का एक ही मत है कि जब तक उनका मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो रेल की पटरियां खाली नहीं करेंगे। तो यही कारण है कि पंजाब के सभी जिलों के अंदर, हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं रेल रोको आंदोलन है, तो कहीं पर जो है सड़क जो है रोको वो आंदोलन चल रहा है। इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा ममता, पंजाब के अंदर पिछले 18 से 20 दिन से जो कई नेशनल टोल प्लाजा है वो भी पूरे तरीके से किसानों ने रोक रखे हैं, यानी कि टोल्स पर कोई कलेक्शन नहीं हो रही। तो रेल का मार्ग जहां पर बंद है तो वहीं पर जो कहीं ना कहीं टोल जो है वो भी पूरे तरीके से बंद किए गए। तो यही कारण है कि एक प्रदर्शन जो किसानों का जो है वो उग्र रूप पंजाब के अंदर ले चुका है और किसानों की एक ही पूरे तरीके से मांग है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते या फिर उनकी मांगों के अनुरूप उसमें संशोधन कानून के अंदर नहीं किए जाते तब तक वो अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि कल मैंने आपको बताया कि किसान संगठनों की बैठक है और उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ आगे की रणनीति तय करेंगे किसान। बिल्कुल, किसान क्या कुछ रणनीति तय करेगा ये तो खैर आगे पता लग पाएगा नवदीप, लेकिन जहां तक हम बात करते हैं रेल रोको आंदोलन की, तो रेल रोको आंदोलन अब कितने दिनों तक रहने वाला है? क्योंकि 15 अक्टूबर की तारीख किसानों ने तय कर दी थी कि 15 अक्टूबर तक तो रेल रोको आंदोलन रहेगा। देखिए बिल्कुल हर्ष, अगर पंजाब के अंदर रेल रोको आंदोलन की बात करें तो मैंने बताया कि आज 20वां दिन है पंजाब के अंदर जब कोई भी ट्रेन नहीं चल पा रही है, कोई भी किसी तरीके से जो आवागमन है पूरा रेलवे का पूरा रुका हुआ है, चाहे वो कार्गो की बात करें। तो यही कारण है कि किसानों ने पिछली बैठक के अंदर साफ कर दिया था कि जब तक उनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती, जब तक उनका मुद्दे का समाधान नहीं होता, वो रेल की पटरियों से नहीं हटेंगे। और उन्होंने पंजाब सरकार को भी हालांकि अल्टीमेटम दे दिया था। 15 तारीख को बैठक तय की गई थी, लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया तो अब बैठक जो है 15 की बजाय अब 13 तारीख को यानी कल की जा रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि कल की बैठक के अंदर हालांकि रेल की पटरियों को लेकर उसमें मुद्दा नहीं, हालांकि कल मुद्दा यही रहेगा कि दिल्ली जाया जाए या नहीं जाया जाए। इस पत्र बिल्कुल, यानी आगे आने वाले समय में जो रणनीति तैयार की जाएगी उसके बारे में भी आप जानकारी देते रहिए।